नाज़रीन की खिदमत में सलाम और आदाब। मैं हूँ सैयद हाशिम रिजवी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। अशोका मिशन और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हस्पताल में 5 रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप का अहतमाम किया गया है। इस मौके पर एम्स दिल्ली के मुख्तलिफ़ अमराज़ के माहिर डॉक्टर्स अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। पेश है वॉइस ऑफ लद्दाख की ये तफसीली रिपोर्ट। लेकिन आपको पता है ये अशोका मिशन पिछले कुछ सालों से हमारे करगिल में कैंप कर रहे हैं, तो इसी को आगे लेते हो क्योंकि उससे बहुत सारे पेशेंट बेनिफिट होते हैं। तो इस साल हमने इस प्रोग्राम को फिर से रखा है। सबसे पहले तो मैं हमारे लेट लमन लफ्जान जी को ट्रिब्यूट खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ कि वो आज हमारे बीच में नहीं रहे क्योंकि उन्होंने ही शुरू किया था। मगर आज हमारे मुटकाओ जी उस लेगेसी को बढ़ा रहे हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारा मुहर्रम का मुक़द्दस महीना चल रहा है, जिसमें सेक्रीफाइस हमारे इंसानियत के लिए जो कुर्बानी दिए हैं और इंसानियत के लिए जो उन्होंने काम किया है, उसी के हिसाब से ये कैंप भी मतलब एक हमारे लिए इंसानियत का जो लोगों को खिदमत करने का मौका है। तो ये मुहर्रम हराम में हो रहा है, तो इससे उसकी अहमियत और बढ़ जाते हैं। जहाँ तक आप लोगों को ये कौन कौन से डिपार्टमेंट ट्रीटमेंट देने का आज हमने रखा है, एक तो नी रिप्लेसमेंट। आपको पता है पिछले कुछ सालों से हमारे बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर, हमारा अलरज़ा हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर या हमारा अशोका मिशन नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। इस साल हमने नी रिप्लेसमेंट के लिए ये रखा है। हमने कहा है जो कॉम्प्लिकेटेड आई केस हो, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जिनका इलाज नहीं हो, उनके लिए हमारे एम्स से ऑप्थोमोलॉजिस्ट आए हैं, या कार्डियोलॉजी के जो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड केस हों उनके लिए कार्डियोलॉजी के हमारे डॉक्टर आए हैं। डर्मेटोलॉजी के हमारे HOD साहब को, जो हमारे एम्स का सेकंड इन कमान है। एम्स हमारे लिए किस किस्म के मरीज़ यहाँ पे आ रहे हैं और क्या ख़ास यहाँ पे बीमारियाँ देखने को मिल रहा है? थैंक यू इस सवाल के लिए आपका। और यहाँ पे जो हम लोग ज़्यादा मरीज़ देख रहे हैं वो पेट की बीमारी से संबंधित दर्द का कंप्लेन लेके आते हैं। कुछ लोगों में लीवर की भी खराबी देखा है, बट बहुत कम लोग हैं ऐसे। कुछ लोगों में वायरल हेपेटाइटिस जैसे हेपेटाइटिस B की कुछ लोगों में देखा गया है। और हमने कुछ 2 कैंसर के केस भी देखे हैं पेट का अभी तक। हाँ, अभी तक जो 2 दिनों की OPD में। तो मेनली जो है पेट की बीमारी, आई थिंक मुझे इसलिए लगता है कि यहाँ का खान पान जो है थोड़ा सा मीट वेस्ट ज़्यादा है। और एक होता है रिफ्लक्स, जो खाना जो है ऊपर की तरफ छाती में आता है, जिसको हार्ट मर्न बोलते हैं, छाती में जलन होती है, पेट में जलन होती है, वो काफ़ी कॉमन है। एक तो चाय पीने की आदत बहुत ज़्यादा है लोगों में, तो एक वो वजह है। दूसरी बात है कि मीट बेस्ड फूड बहुत ज़्यादा है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स कम लेते हैं यूजुअली। तो ये सब कारण है कि इनमें इस तरह की बीमारियां देखी गई हैं यहाँ पे। सर, तो ऐसे मरीजों को क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए? तो एहतियात के लिए जो है हम लोग बता रहे हैं, एक तो जो है स्पाइसी फूड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्पाइस बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसकी मात्रा कम हो। और दूसरी बात जो है, खाना जो है पेट भर के बिल्कुल नहीं खाना है, तो उससे क्या होता है रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जितना खाना है, बुजुर्ग भी बोलते थे कि पूरा पेट भर के नहीं खाना है, थोड़ा सा थोड़ा सा उससे कम खाइए, तो उससे फिर रिफ्लक्स का चांस आपका कम रहेगा। और मोटापा यदि है तो मोटापा कम, यहाँ पे वैसे मोटापा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट यदि मोटापा है तो मोटापा कम करना है। और उसमें होती कि खट्टी चीज़ें भी हैं, जैसे अचार हो गया, संतरे हो गए, नींबू हो गए, टमाटर हो गए, वो भी जो है रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा और खट्टा चीज़ करता है, तो वो अवॉइड करें तो वो ठीक रहेगा। सर, क्या आमतौर पे चूँकि यहाँ पे जो रिवायती जो खाने पीने हैं वो छोड़ दिया है और लोगों ने बाहर के खाने पे ज़्यादा फोकस दिया है, ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे चावल यहाँ पे ज़्यादा खाते हैं, जबकि यहाँ पे सत्तू ज़्यादा खाना चाहिए। तो इसके लिए कोई आपका कोई मैसेज है सर? लोकल खाना, चावल से तो कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है।
एज पर से यदि आप चावल से बोले, हाँ यदि फास्ट फूड है तो फास्ट फूड से प्रॉब्लम होती है, और जो भी फ्राइड चीज़ें हैं, ठीक है, उससे प्रॉब्लम, हाँ उससे प्रॉब्लम हो सकती है, बट चावल रोटी वगैरह खाने से तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सर, वाइस ऑफ लद्दाख के साथ बात करें। थैंक यू। जी, एक्चुअली इस बार हम कारगिल में पहले की तरह कर रहे हैं मेडिकल कैंप, जिसमें लगभग सुपर स्पेशलिटी सारे हैं, 20 से ज़्यादा डॉक्टर्स आए हुए हैं ऑलरेडी। तो बाकी जो रजिस्ट्रेशन का सब तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल के वहाँ पर हो रहा होगा, अभी शुरू हो गया होगा। तो बाकी डॉक्टर सारे हैं यहाँ पर, जितने भी मतलब एम्स के और एक सफदरजंग के भी डॉक्टर हैं। अब अगर हम सुपर स्पेशलिटी की बात करें तो उसमें आप देखिए न्यूरोलॉजी है, न्यूरो सर्जन है, आई स्पेशलिटी है, ENT का भी है, और उसी तरह से जनरल फिजिशियन है, और ऑर्थोपेडिक्स का भी है। और ऑर्थोपेडिक्स के बारे में ये मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि लद्दाख के पूरा आवाम जो ये इस टेरेन की वजह से, आपको पता है कि ऑर्थोपेडिक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से पिछले कई सालों से ये जो नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट का काम हम लोग कर रहे हैं लद्दाख में, पूरे लद्दाख में। तो जैसे कि लद्दाख में आज तक हमने लगभग 350 से 400 के आसपास हुआ होगा, 350 तो हुआ ही है, जॉइंट्स हमने रिप्लेस किया है। तो उसी तरह से कारगिल में भी पहले भी किया, तो इस बार भी हमें उम्मीद है कि हमने पूरा तैयारी करके आया हुआ है कि जितने भी लोग इधर आएंगे तो आयुष्मान के ज़रिए नी रिप्लेसमेंट का भी काम होगा। तो अभी फ़िलहाल आज शायद वो OPD करेंगे, OPD में जितने भी जो पेशेंट्स होंगे ऑर्थोपेडिक का, जो हड्डी का ना, तो वो लोग उधर आ जाएं तो सारे डॉक्टर्स वहाँ देख लेंगे। तो उसमें से आइडेंटिफाई करके, या कुछ तो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हुए होंगे, तो कोशिश करेंगे कि कुछ यहाँ पर हो, जो जितने भी सर्जरीज़ हो। अगर किसी वजह से किसी का कुछ नहीं होता है तो उनको हम दिल्ली में भी ले जाया जा सकता है, वहाँ भी हम ये सारे सर्जरीज़ करेंगे। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।